अगर आप ये मानते हो कि चिड़िया है, जीव है, तो नज़र भी है। जनरली नज़र को ना सुंदरता से जोड़ दिया गया, सुंदरता को गोरेपन से जोड़ दिया गया। नज़र हमारे व्यापार को भी लगती है, नज़र हमारे घर की शांति को भी लगती है, नज़र हमारे घर में जो प्रेम है उसको भी लगती है। और नज़र इतना बड़ा दोष होता है कि व्यक्ति की ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। सारे मंत्रों को लेकर एक अलग वेद की रचना की गई, जिसको कहा गया अथर्ववेद, जिनके द्वारा टोने-टोटके किए जा सकते थे, जिनके द्वारा वशीकरण किया जा सकता है, सम्मोहन किया जा सकता है, कोक बाँधी जा सकती है, व्यापार बाँधा जा सकता है। चाटन मंत्र एक ऐसा मंत्र होता है, व्यक्ति खाना खाना भूल जाता है, उसके हर चीज़ से मन उचट जाता है, उसकी जीने की लालसा खत्म हो जाती है। तंत्र विद्या बहुत रहस्यमयी विद्या है, अज्ञातवास में की जाने वाली क्रियाएँ हैं। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। अघोरी मंत्र या शावर मंत्र में जब हम जाते हैं ना, आपको इसमें शुद्धि का कोई विधान है। शावर मंत्रों में ईश्वर से ज्यादा गुरु को माना जाता है। सम्मोहन के लिए कौन सा मंत्र यूज करें, वशीकरण के लिए कौन सा मंत्र यूज करें, तो इन मंत्रों का ऐसे ही उपयोग नहीं करना चाहिए। कभी कभी इन मंत्रों के उच्चारण में साधक की जान जा सकती है। एक वशीकरण बूटी भी आती है, कई बार लोग अपनी सासों पे भी करवाते हैं, मतलब हंसी आती है हमें भी सुनकर। कई बार पति पत्नी पे करवाता है, पत्नी पति पे करवाती है। क्योंकि नवरात्रि में सारी देवियां काल रात्रि, काल तपस्विनी जो ये देवियां हैं, ये ऐसा माना जाता है कि धरती पर भ्रमण करने आती है। और गुप्त नवरात्र जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि गुप्त विद्याओं की सिद्धि के लिए ये नवरात्र बने थे। दोनों ही नवरात्रि में कुल देवी का बहुत महत्व है, क्योंकि घर की अगर कुल देवी को आपने प्रसन्न नहीं किया, बाहर की आप कितनी भी सिद्धियां ले लो, कोई काम नहीं करेगी। आपके घर में बिल्ली बार बार आ रही हो, दैट मीन्स आपके यहाँ तंत्र प्रक्रिया की हुई है। जब भी तंत्र प्रक्रिया होती है तो हमारा पॉजिटिव ऑरा बहुत बुरी तरीके से डैमेज होता है। हाँ, नींबू से मारण मंत्र होता है। अपने जन्म का डेट नहीं मालूम तो भी हम बता सकते हैं कि उस पर तंत्र बंधन हुआ है, नाम निकल के आते हैं। तो इसलिए अगर आगे से कोई तंत्र क्रिया किसी पर कराए तो वो ये फिर विश मांगे कि उसको सही साधक ना मिले, क्योंकि अगर उसको सही साधक मिला तो आपका नाम बता देगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम स्वाति बिंदा है फ्रॉम क्रिएटिव एजेंसी शाउट आउट ऑफ द बॉक्स। हमारी एक बहुत प्यारी सी क्लाइंट है जिनके साथ हमें काम करते हुए लगभग 1 साल होने को है, और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। आई एम श्योर आपको जब बताएंगे तो आपको भी याद आएगा कि आपने भी उनसे कितना कुछ सीखा है। तो चलिए मिलते हैं आज उनसे। हमारी प्यारी सी गेस्ट आशा जैन। हेलो मैम। नमस्कार। She is from Astro with Asha. मैम वेलकम ऑन आवर शो। आज हम आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बहुत सालों से हमारे दिमाग में, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि सभी के दिमाग में वो क्वेश्चंस होंगे। हमें डीएम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, पर्सनली मेरी टीम के भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। तो शैल वी स्टार्ट? यस। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि नज़र सच में होती है? देखो स्वाति, वाकई अगर भौतिक चीजों में अगर आप हवा मानते हो, पानी मानते हो, अगर आप ये मानते हो कि चिड़िया है, जीव है, तो नज़र भी है। और नज़र इतना बड़ा दोष होता है कि व्यक्ति की जिंदगी को तबाह कर सकता है, समाप्त कर सकता है। जबकि हमारे नज़र को इतने हल्के में अब लेने लगे हैं, जबकि हमारी माताजी और हमारे जो बुजुर्ग हुआ करते थे, वो शुरू में नज़र को बहुत ही ज़्यादा डीपली लेते थे। जब छोटा बच्चा, आपने देखा होगा कि जब हमारी दादी-नानी जो हुआ करती थी, छोटा बच्चा था, वो कभी-कभी दूध निकालता था, बार-बार रोता था, चिड़चिड़ाता था, तो डॉक्टर के पास ना जाकर हमारे बुजुर्ग सबसे पहले उनका नज़र उतारा करते थे। हाँ, मेरी मम्मी भी यही करती थी। यस, लेकिन हम जैसे-जैसे मॉडर्न होते चले गए, हम सब इन चीज़ों को अपने मॉडर्न होने के कल्चर में इतना भूल गए, और उसका ही दुष्परिणाम हम आज के जीवन में भोग रहे हैं। पुराने लोगों में, वेदों में, शास्त्रों में जो चीज़ें निहित थी, वो कहीं न कहीं भौतिक रूप से हमें इफ़ेक्ट करती थी, और उनको देखने के बाद ही हमारे बुज़ुर्ग उस कन्क्लूज़न पे पहुँचे थे कि बच्चे को अगर दूध फेंक रहा है, बार-बार रो रहा है, या बड़ा व्यक्ति भी अगर किसी तरीके से बार-बार बीमार पड़ रहा है, उसको नींद नहीं आ रही, चिड़चिड़ापन है, बिना बात के डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, तनाव इनका सामना कर रहा है, तो ये ज़रूर नज़र लगी है। लेकिन हम जैसे-जैसे मॉडर्न हुए, हमको लगा कि अरे! नज़र तो कुछ नहीं होती है, हम इतने सुंदर थोड़ी हैं जो हमको बार-बार नज़र लग जाए। मतलब जनरली नज़र को ना सुंदरता से जोड़ दिया गया, राइट। है ना? ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति सुंदर नहीं है, या जो साधारण रूप रंग का व्यक्ति है, उसको क्या ही नज़र लगेगी? या बहुत सुंदर बच्चों को ही, जो गोरे हैं, अच्छा, हमारे यहाँ क्या हुआ, धीरे-धीरे ना मॉडर्न पद्धति में सुंदरता को गोरेपन से जोड़ दिया गया। हाँ।
है ना? जो बहुत गोर है, गोर वर्ण का उज्ज्वल है, बिल्कुल उसकी नीट एंड क्लीन स्किन, ग्लो शाइन स्किन है, तो ही उसको नज़र लगेगी। ऐसा एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया, किसके द्वारा? हमारे द्वारा, हाँ। तुम्हारे द्वारा, सबके द्वारा। जबकि नज़र का हमारी सुंदरता से, हमारे रूप रंग से कोई लेना-देना नहीं होता। नज़र हर उस व्यक्ति को भी लगती है जो सांवले वर्ण का है, नज़र उसको भी लगती है जिसके नैन नक्श बहुत साधारण से हैं। और ये तो हो गई एक हमारी फिज़िकली नज़र की बात, रूप रंग वाली बात। नज़र हमारे व्यापार को भी लगती है, नज़र हमारे घर की शांति को भी लगती है, नज़र हमारे घर में जो प्रेम है उसको भी लगती है। कई बार पति-पत्नी का बहुत अच्छा प्रेम संबंध रहता है, आपस में कलेश नहीं होती तो कई लोग बोलते हैं, "अरे! तुम्हारी तो लड़ाई नहीं होती, लड़ाई नहीं होती" और कुछ हाँ, समय बाद लड़ाइयाँ उनके होने घर में लग जाती लड़ाइयाँ है। होने लगती हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक पति अपनी पत्नी को बहुत बात मानता है, प्रेम करता है, उसके आगे-पीछे घूमता है, तो उसकी सहेलियाँ जनरल वे में उसको टोकती है, "अरे! तुम्हारे पति जैसा सबका पति होना चाहिए यार, तो तुम्हारे आगे-पीछे घूमता है।" तो उनको नज़र लग जाती है। बाद में ऐसा होता है कि उनका पति जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में पड़ जाता है या कुछ और प्रॉब्लम्स हो जाती है कभी-कभी, तो पति शांत भी हो जाते हैं, मतलब उनकी डेथ भी हो जाती है। तो नज़र इतनी बुरी ओह! चीज़ है। कई बार ऐसा होता है कि कोई छोटा बच्चा है, वो बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत कम समय में किसी ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली। 24 साल, 22 साल का बच्चा है, उसने अच्छा कोई बिज़नेस डाला और वो उसका सेट हो गया, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, फिर बिज़नेस भी बहुत अच्छा करने लगा। जॉब अपॉर्च्युनिटी उसे बार-बार आती हैं, तो ऐसे बच्चों को भी बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। तो उसके सिम्पटम्स क्या होते हैं? मतलब अगर मुझे नहीं पता है नज़र क्या होता है, कुछ भी नहीं पता है, तो मैं कैसे समझ पाऊँगी कि मेरे को या मेरे काम को, स्पेशली काम को, जिसकी वज़ह से लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि उनके काम को नज़र लगी है या उनके घर में नज़र लगी है? देखो स्वाति, क्या होता है ना, जब भी नज़र लगती है ना, 2-3 तरीके से नज़र लगती है। अगर बिज़नेस को नज़र लग रही है, तो बिज़नेस में एकदम से डाउनफॉल आ जाएगा। ओके। आपकी कमाई बिल्कुल घटकर आधी रह जाएगी। कभी-कभी तो मेरे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनकी अर्निंग 10% पर यानी 10% पे आज आकर रुक जाती है। हमारे बनते काम बिगड़ने लगते हैं, हमारी लायबिलिटीज़ कर्ज़े बढ़ने लगते हैं। कर्ज़ों को चुकाने के लिए हमारे पास मनी का अरेंजमेंट्स होने एकदम से बंद हो जाते हैं। और दूसरा, अगर बिज़नेस में नज़र लग जाती तो हमारे जो मातहत है, मतलब हमारा जो स्टाफ़ है, हमारे जो वर्कर हैं, कर्मचारी, वो हमें एक-एक करके छोड़कर जाने लगते हैं। भले ही उनको हमारे से अच्छी जॉब अपॉर्च्युनिटी ना मिले, वो हमसे कम सैलरी में भी दूसरे को जॉइन कर लेते हैं। तो ये नज़र लगने के कारण ही होता है। और ऐसे एक नहीं, कई जातक हैं, कई क्लाइंट्स हैं जिनके हमने नज़र बंदी की हुई थी बिज़नेस को। एक नज़र लगना अलग बात होती है और नज़रबंदी करवाना हाँ, मैं पूछने ही अलग वाली बात थी। होती है। तो जब बिज़नेस को नज़र लगती है तब ये सिम्पटम आते हैं और जब नज़रबंदी होती है तब व्यक्ति का डाउनफॉल इन बिटवीन 43 डेज़ शुरू हो जाता है। क्योंकि जब भी कोई तंत्र क्रिया होती है या बाहर से कोई चीज़ की जाती है, तो उसका असर 43 डेज़ में पूरा होता है, उसका एक समय काल होता है। अच्छा। जैसे हमारे मोबाइल का एक रिचार्ज का पैक होता है ना, ऐसी किसी भी की हुई तंत्र क्रिया का भी एक पैक होता है। तो नज़रबंद एक किसी के द्वारा किया गया होता है? देखो, मैंने बताया नज़र 2 तरह से लगती है। एक अनवांटेड नज़र, मतलब हमने किसी को अच्छा देखा, सुख शांति से उसका घर-परिवार चल रहा है, उसके बच्चे अच्छे हैं, उसका काम-कारोबार अच्छा है, उसका रूप-रंग भी अच्छा है, तो हमारी एक जनरल वे में नज़र लग जाती है कि हमारे मन में आता है, अरे! इसके पास तो कितना कुछ है और हमारे पास इतना नहीं है, तो वो एक नज़र लग जाती है। ओके। लेकिन नज़रबंदी एक शत्रुता से किया हुआ कार्य होता है। जैसे किसी के घर में सब अच्छा चल रहा है, उसकी पत्नी उसकी बात मानती है, बच्चे उसके यहाँ हैं, उसका बिज़नेस ग्रोथ बहुत अच्छी है, उसका खुद का घर है या बहुत कम समय में उसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ प्राप्त कर ली है, तब आदमी जनरल किसी तांत्रिक के पास जाता है या तंत्र क्रिया को जानने वाले के पास जाता है और वो चाहता है कि हम उसकी नज़रबंदी करा दें, मतलब उसके चलते हुए कारोबार को किसी भी तरह रोक दें। ओके। है ना? तो कारोबार को भी रोक सकते हैं, पति-पत्नी में कलेश भी करा सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जातक की पूरी लाइफ़ को बर्बाद करने का भी प्रण कई लोग ले लेते हैं। ओह! हालाँकि ये सब गलत है, हम ये नज़रबंदी नहीं करते, हम नज़र खोलने का काम करते हैं। और अभी अपन आगे जाएँगे पॉडकास्ट में, तो मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी कि तंत्र कितने तरीके के होते हैं और क्या-क्या इनके उपयोग हैं। तो जनरली पहले ऐसा होता था कि लोग तंत्र करवाने में उतना विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन भौतिकवाद की चपेट में आने के बाद आदमी कम समय में करोड़पति बनना चाहता है। कम हुँ। समय में उसको सामने वाले की मेहनत नहीं दिखती, लेकिन उसकी कामयाबी दिखती है। वो चाहता है कि मैं इससे आगे निकल जाऊँ और अगर मैं आगे नहीं निकल रहा तो कम से कम ये पीछे हो जाए। हाँ। है ना? तो ये सब चीज़ें फिर लोग तंत्र में लेने लगे।
बहुत लोग होते हैं जो अपने दुख से दुखी नहीं होते, पड़ोसी के, साथ वाले के सुख से दुखी होते हैं। बिल्कुल। ऐसे व्यक्ति भी तंत्र में जाने के लिए बहुत ही लालायित रहते हैं। हमसे भी कई लोग पूछते हैं कि क्या आप किसी का ये कर दोगे, या आप किसी का व्यापार बंद कर सकते हैं क्या? आप किसी की कोख बाँध सकते हैं क्या? जनरली मेरा यहाँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से ऐसे सभी लोगों से विनम्र आग्रह है, जो भी तंत्र प्रक्रिया को जानते हैं, तंत्र मंत्र साधना को जानते हैं, मेरा उनसे ये आग्रह है कि कभी भी इस तरीके कृत्य हमको नहीं करना है, क्योंकि किसी न किसी को आगे बढ़कर एक स्टेप लेना पड़ेगा। और बिल्कुल। ईश्वरीय शक्ति को, मर्यादा को मानते हुए कभी भी किसी पर तंत्र क्रिया नहीं करनी चाहिए। मारण, उच्चाटन, विद्वेषक मंत्र, ये मंत्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन मंत्रों से सामने वाले को नुकसान होता है, ये मैं मान रही हूँ, लेकिन इसका फायरवर्क भी होता है, करवाने वाले पर भी होता है और करने वाले को भी इसको भुगतना पड़ता है। ओके। क्योंकि हम जिस काल देश परिस्थिति में रह रहे हैं, यहाँ हमारा कर्मा वेग फायर हाँ, करता है। बिल्कुल। हमने जो कृत्य इस जीवन में किए, उनका हमको दंड भुगतना है। भले ही हमने किसी से पैसे लेकर, फीस लेकर ये तंत्र क्रिया किसी के लिए की है, लेकिन नकारात्मक चीज़ें हमेशा नेगेटिव रिज़ल्ट ही देती है। बिल्कुल। ये वशीकरण, सम्मोहन, शावर, ये क्या-क्या होते हैं? मतलब देखो, ये सब चीज़ें ना वेदों से निकल कर आई हैं। अगर आपको तंत्र मंत्र को समझना है स्वाति, तो आपको वेदों का ज्ञान ज़रूर समझना चाहिए। मैं यहाँ बहुत संक्षिप्त में बता देती हूँ। कालांतर में, यानी शुरू में हमारे 3 ही वेद हुआ करते थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। हाँ। ऋग्वेद मतलब देवों की स्तुतियाँ करना, यजुर्वेद यानी देवों के लिए यज्ञ करना, हुँ, और सामवेद मतलब शांतिकरण वाले मंत्र, बिल्कुल। जो हमारे अपनों की बलवृष्टि के लिए या अपने घर की लक्ष्मी प्रसन्न करने के लिए किए जाते थे। ओके। उसके बाद जैसे-जैसे युग बदलता चला गया, हुँ। तो तांत्रिक मंत्रों की ज़रूरत भी पड़ने लगी। मैंने अभी आपको बताया ना कि हाँ, लोग हाँ। भौतिकवाद में पड़ गए। जब तांत्रिक क्रियाओं की या अघोर क्रियाओं की जब ज़रूरत पड़ी, तो तीनों वेदों से ऐसे मंत्र लेकर, जिनमें टोने-टोटके आते हैं, तंत्र मंत्र आता है, काला जादू आता है, वशीकरण आता है, सम्मोहन आता है, ये सब चीज़ें, उच्चारण, मारण, ये सारे मंत्रों को लेकर एक अलग वेद की रचना की गई, जिसको कहा गया अथर्ववेद। अच्छा। और अथर्ववेद में ही ऐसे अलौकिक मंत्रों का निर्णय लिया गया, जिनके द्वारा टोने-टोटके किए जा सकते थे, जिनके द्वारा वशीकरण किया जा सकता है, सम्मोहन किया जा सकता है, कोख बाँधी जा सकती है, व्यापार बाँधा जा सकता है, जिनके द्वारा एक चलते हुए व्यक्ति को रोका जा सकता है, उसकी लाइफ़ को खत्म किया जा सकता है। उच्चाटन मंत्र होते हैं, उच्चाटन मंत्र एक ऐसा मंत्र होता है, व्यक्ति खाना खाना भूल जाता है। उसके हर चीज़ से मन उचट जाता है, उसकी जीने की लालसा खत्म हो जाती है, ऐसे व्यक्ति ही सुसाइड अटेम्प्ट भी करते हैं। इसके अलावा मारण मंत्र जो होते हैं, वो लास्ट मंत्र होते हैं। मारण मंत्र अगर किसी पे चला दिया गया, तो इसका 100% रिज़ल्ट आता है। अगर करने वाला तांत्रिक है, ज्ञाता है, तो मारण मंत्र का कोई तोड़ नहीं है। सामने वाले जिस व्यक्ति के लिए हमने मारण मंत्र मारा है, उसकी मृत्यु होकर ही रहती है। लेकिन हमने जिस पर मंत्र मारा है, अगर वो हमारे उसका गुरुबल और आत्मबल हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ निकला, तो फिर वो हम पर ही आएगा और हमको फायर बैक करेगा। किसी एक, यानी करने वाले या करवाने वाले को मरना ही होता है। ओह! तो इसका बहुत घातक परिणाम है। लोग इन चीज़ों से अनभिज्ञ हैं। मैं कई पॉडकास्ट देखती हूँ, उसमें तो मंत्र तक बता दिए जाते हैं। हुँ, जबकि ये विद्या इतनी घोर, मतलब इसको इतना घोर रूप से बंद कमरे में किया जाना चाहिए। इतना ज़्यादा इसको छुपा कर किए जाने वाले ये कृत्य हैं। यही तो कारण है कि अघोरी आपको कहीं दिखाई नहीं देते, तांत्रिक आपको कहीं हाँ, दिखाई कहीं नहीं नहीं देते। दिखाई देते हैं। अज्ञातवास में की जाने वाली क्रियाएँ हैं। हुँ, अज्ञातवास में करने का कारण ही यही था कि इन साधनाओं का और इन क्रियाओं का दुरुपयोग ना हो सके। लेकिन फिर वही बात है, जैसे-जैसे कलयुग आया, लोगों ने अपने शिष्यों को ये विद्या दी और उन शिष्यों को ये समझाया कि भई इसका उपयोग सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने उन मंत्रों का गलत उपयोग कर दिया और पॉडकास्ट पर बैठकर मंत्र बताने लगे। ये तो मैं इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। तंत्र विद्या बहुत रहस्यमयी विद्या है, बहुत सेंसिटिव है ये। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। ऐसे मंत्रों को कभी भी किसी भी पॉडकास्ट में उच्चारण नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। है ना? अब आपने अगला क्वेश्चन पूछा, शावर मंत्र। शावर मंत्र, मैंने भी बताया आपको, शावर मंत्र में क्या होता है, अघोरी मंत्र या तांत्रिक मंत्र भी इसको कह सकते हैं। अच्छा। यानी जब हम तंत्र साधना में जाते हैं, तो तंत्र, मंत्र और यंत्र। हुँ, तंत्र
मतलब हमारी तंत्रिकाएं, मतलब हमारे ऑरा चक्र को मजबूत करने के लिए, हमारे परिवार के कल्याण के लिए, हमारे क्लाइंट्स के कल्याण के लिए जो क्रियाएं हम करते हैं, ईश्वर से जुड़ के करते हैं, उसको कहा जाता है तंत्र। मंत्र यानी मंत्र, मांत्रिक क्रियाएं। सबसे बड़ा मंत्र जो है वो गायत्री मंत्र है। सबसे बड़ा पंचाक्षरी मंत्र है वो ओम नमः शिवाय। और बहुत ताकतवर और ग्रस्त परिवार को और किसी भी जनरल व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ ये 2 मंत्र हैं। अगर कोई व्यक्ति इन मंत्रों का उच्चारण करके कोई भी मनोकामना की पूर्ति के लिए इनको सिद्ध कर ले, तो उसकी मनोकामना पूर्ण होकर ही रहती है। ओह, दैट्स ग्रेट। है ना। और यंत्र मतलब वस्तुएं, जैसे व्यापार वस्तु है, वाहन वस्तु है, मकान वस्तु है, भूमि वस्तु है, इनको भी बांधा जा सकता है तंत्र मंत्र और यंत्र के द्वारा। अब इन सब में क्या होता था, हम ईश्वर से जुड़कर काम करते थे। जब हम ईश्वर से जुड़कर काम करते हैं तो हमारे शरीर का स्वच्छ होना जरूरी होता है, हमारे मन का स्वच्छ होना बहुत जरूरी होता है। इसमें एक निश्चित समय हुआ जाता है, तारा बल देखा जाता है, नक्षत्र देखा जाता है, कौन सा समय किस तंत्र साधना के लिए उचित है उसको देखा जाता है। इसके अलावा शुद्धि का बहुत, आसन शुद्धि का बहुत महत्व है। आसन शुद्धि हमारी होनी चाहिए, हम जिस जगह पर बैठे हैं वो स्वच्छ होना चाहिए, हमारी भावनाएं निर्मल होनी चाहिए। उसके अलावा जो इनमें वस्तुएं यूज की जाती है वैदिक मंत्रों में, गौमूत्र हो गया, पुष्प हो गए, हवन सामग्री हो गई, यानी वैदिक और सात्विक चीजों का समावेश तंत्र क्रिया वैदिक से जो जुड़कर करते हैं उसमें होता है। लेकिन इसके उलट अघोरी मंत्र या शावर मंत्र में जब हम जाते हैं तो ऐसा कोई विधान नहीं है। ये एक उद्दट ग्रामीण परिभाषा कह सकते हैं। ना आपको इसमें नहाने का कोई विधान है, ना आपको इसमें शुद्धि का कोई विधान है, ना इसमें कोई आपको समय देखना है, ना काल देखना है, ना परिवेश देखना है, ना इसमें कोई वस्तुएं देखना है। शावर मंत्रों में ईश्वर से ज्यादा गुरु को माना जाता है। इसीलिए तो शावर मंत्र से होता क्या है? शावर मंत्र कलयुग में सबसे ज्यादा असरदार मंत्र होते हैं। मैंने बताया ना कि अथर्ववेद में जितने मंत्र हैं वो सारे शावर मंत्र हैं। अच्छा, वशीकरण, सम्मोहन, ये शावर आकर्षक मंत्र मंत्र, है। उच्चाटन, मारण, विद्वेषक मंत्र, ये सब शावर मंत्र हैं। ओके। पुष्टिकारक मंत्र, शांतिकारक मंत्र भी शावर मंत्र में आते हैं, लेकिन उनका उपयोग बहुत कम आजकल हो गया है। सबसे ज्यादा घातक अगर कोई मंत्र है तो शावर मंत्र है, क्योंकि इनको करने वाला बहुत ज्यादा सिद्ध व्यक्ति होता है। उसका आत्मबल बहुत मजबूत होना चाहिए, उसका गुरु बल बहुत मजबूत होना चाहिए। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि नवरात्रि के टाइम पे स्पेशली जहाँ पे ये तंत्र मंत्र बहुत ज़्यादा उस टाइम पे एक्टिव रहते हैं और बहुत सारे लोग ये सब करते हैं उस टाइम पे। तो क्या ये उस टाइम पे गृहस्थ महिलाएं या गृहस्थ व्यक्ति भी इनका प्रयोग कर सकता है? हाँ, देखिए, नवरात्रि यानी 9 रात्रि, हाँ। 9 दिन नहीं, 9 रात्रि का विधान है। ऐसा माना जाता है कि हमारी अधिराष्ट्रीय देवी कालरात्रि, माँ दुर्गा देवी, है ना, कामाख्या देवी, बगलामुखी, मतलब सजीव रूप में अवतरित रहती है उस समय, रात्रि के समय। और ऐसा माना जाता है कि देखो, जैसे अगर तुम मेरे सामने नहीं हो और मैं तुमसे कुछ बातचीत करना चाहूँ तो इतना कनेक्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन चूंकि तुम मेरे सामने चेयर पर बैठी हो तो मेरा और तुम्हारा कनेक्शन बहुत अच्छा बनेगा और पावरफुल बनेगा। तो चूंकि 9 रात्रि में सारी देवियां, काल रात्रि, काल तपस्विनी, जो ये देवियां हैं, जितनी भी, माँ दुर्गा देवी, जनरल वे में जो लोग पूछते हैं, लक्ष्मी जी हो गई, सरस्वती जी हो गई, काली जी हो गई, ये सारी देवी स्वरूप जो है 108 देवियां है। 108 देवियां ऐसा माना जाता है कि धरती पर भ्रमण करने आती है और सबकी मनोकामना पूर्ति के लिए ही ये विशेष 9 दिन के लिए अवतरित होती है। ये 4 तरह की नवरात्रियां होती हैं, जिसमें से 2 गुप्त होती हैं और 2 जिनको हम सभी जानते हैं। तो ये चारों नवरात्रियों में भ्रमण करने आती हैं? हाँ, बिल्कुल, चारों नवरात्रि में भ्रमण करने आती हैं। 2 नवरात्र उजागर होते हैं, चैत्र और अश्विन के, और 2 जो आते हैं वो गुप्त नवरात्र आते हैं। तो गुप्त नवरात्र में साधकों के लिए नवरात्र बने। अभी तो आजकल तो यूट्यूब का जमाना है, तो गुप्त नवरात्र भी गुप्त नहीं रही हैं। वैसे गुप्त नवरात्र जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि गुप्त विद्याओं की सिद्धि के लिए ये नवरात्र बने थे, और तंत्र मंत्र यंत्र से जुड़े हुए साधक ही गुप्त नवरात्र में माँ तारा देवी या माँ बगलामुखी देवी की आराधना किया करते थे और उनको मंत्रों को, कर्मों को सिद्ध किया जा करते थे। ओके। तो यह साधक के लिए समय बना था। लेकिन अब चूंकि उजागर नवरात्र, गुप्त नवरात्र में कोई भेद उतना रहा नहीं है, लेकिन फिर भी उजागर नवरात्र में ही ग्रस्त लोगों को सिद्धियां प्राप्ति के लिए, मनोकामना प्राप्ति के लिए काम करने चाहिए।
लेडीज भी कर सकती हैं, जेंट्स भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, बच्चियां भी कर सकती हैं, ओके। क्योंकि कन्याओं को तो साक्षात माँ दुर्गा का रूप कहा गया है, हाँ। लक्ष्मी रूप उनको माना गया है। तो आपको नवरात्र में कुछ चीज़ें ज़रूर कर लेना चाहिए। जैसे अगर आप अखंड जोत नहीं जला रहे हैं, तो कलश की स्थापना आप नारियल रख के ज़रूर से करें। आप अगर अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, अगर आपके जीवन में राजयोग चाहते हैं, आपके जीवन में आप अच्छी शिक्षा चाहते हैं, अच्छा व्यवसाय चाहते हैं, अच्छा परिवार चाहते हैं, तो कलश की स्थापना करें और उस जल के अंदर जो कलश रखते हैं आप नवरात्रि का, दोनों नवरात्रि में, उसके अंदर एक गोला सुपारी, जो पूजा की सुपारी ₹1, खड़ी हल्दी, 1 छुआरा, 1 इलायची और 1 लौंग, ये ज़रूर से डालें उस कलश के अंदर और उसके ऊपर पान के पत्ते या आम के पत्ते या अशोक के पत्ते रख के नारियल का कलश रखें। ये काम आप ज़रूर करें, क्योंकि कलश की कोई देख-रेख नहीं करनी पड़ती। अखंड जोत अगर आप कामकाजी नहीं जला पा रहे हैं, तो घी का 1 दिया सुबह और 1 दिया शाम को ज़रूर से जलाएँ, माँ देवी दुर्गा के नाम से। और जिनको भी आप मानते हो, शेरावाली को, बीजासन को, काली को, जो आपकी आराध्य देवी है और जो आपकी कुल देवी है। दोनों ही नवरात्रि में कुल देवी का बहुत महत्व है, क्योंकि घर की अगर कुल देवी को आपने प्रसन्न नहीं किया, बाहर की आप कितनी भी सिद्धियाँ ले लो, कोई काम नहीं करेगी। सप्तशती का पाठ अष्टमी नवमी में ज़रूर करें। एक चीज और पूछना चाहूंगी, अगर हमें पता ही नहीं है कि हमारी कुल देवी कौन है, तो फिर? देखिए, अगर आपको बिल्कुल नहीं मालूम कि आपकी कुल देवी कौन है, तो आप नवरात्रि के दिनों में मैंने बताया दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लें। दुर्गा सप्तशती के पाठ में आप अष्टमी के दिन जब दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करेंगे और एक ही दिन में अगर आप समाप्त कर रहे हैं, तो जब समाप्ति हो जाए उसकी, तो उसका हवन करें माँ दुर्गा के 108 नामों के साथ, और आँख बंद करके आप वहीं ध्यान मुद्रा में बैठ जाएँ और आप बोलें कि हे देवी, मुझे मालूम नहीं मेरी कुल देवी कौन है, और आप मुझे इसका भान कराएँ। तो आपको तत्काल जो देवी ध्यान में आए, वही आपकी कुल देवी आप मान सकते हैं, है ना? तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आप अष्टमी नवमी में ज़रूर करें। इसके अलावा आप नवरात्रि के दिनों में अगर आपने व्रतधारी हैं तो भी, और कई लोग होते हैं कि हमने तो व्रत ही नहीं किया तो हम 9 कन्या क्यों खिलाएँ? तो अगर आप व्रतधारी हैं तब भी और व्रतधारी नहीं हैं तब भी, दोनों ही सूरत में कन्या भोजन का बड़ा महत्व है। अगर आप हॉस्टल में हैं, आप घर से बाहर हैं, कामकाजी हैं, तो सफ़ेद रंग की मिठाई माँ लक्ष्मी को विशेष प्रिय है। तो आप किसी भी 9 कन्याओं को पकड़ के सड़क के किनारे, मंदिर के किनारे, जहाँ आपको अवेलेबल हो जाए, 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को वो मिष्ठान ज़रूर वितरित करें। तो ये नवरात्रि में कुछ चीज़ें हैं जो करना चाहिए सांसारिक लोगों को। अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहेंगे कि नहीं, हमें तो दिव्य शक्तियाँ प्राप्त करनी है, तो फिर ऐसे लोगों को 12 से 2 के बीच माँ काली का जाप करना चाहिए, माँ बगलामुखी का जाप करना चाहिए। बगलामुखी का मंत्र मैं यहाँ बोल नहीं रही हूँ, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको, आप ज़रूर से चला दें। उसका मंत्र का जाप जो होता है 12 से 2 के बीच में होता है। कम से कम 1008 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 लाख। 1.25 लाख एक दिन में संभव नहीं है, इसीलिए 1008 नामों का ही संकल्प लें। और जातक को आसन शुद्ध होना चाहिए, पीले कलर का आसन लेना है, पीले कलर की हल्दी की माला लेना है, पीले कलर का एक कपड़ा पटले के ऊपर बिछाकर उसके ऊपर माँ बगलामुखी की तस्वीर आप रख लें, एक घी का दिया प्रज्वलित कर लें, उसमें पीले कलर की बत्ती डालें। सेम पीले कलर की बत्ती नहीं है तो उसको आप हल्दी में करके पीली कर सकते हैं। अगरबत्ती लगा लें और एक नारियल आपके संकल्प के लिए, जो आप जिस इच्छा के साथ, मतलब आपकी जो भी इच्छा है उसका संकल्प लेके नारियल माता के सामने स्थापित कर दें और 1008 बार उस मंत्र का जाप करें और बराबर आहुति छोड़ते जाएँ। आहुति आपको पीली सरसों से ही छोड़ना होता है, पीली सरसों में नमक मिला के आपको आहुतियाँ देनी होती हैं। नमक जो हम हाँ, खाने वाला नमक। तो आप पीली कलर की सरसों आती है, उसको नमक मिलाकर उससे आहुतियाँ, एक मंत्र हुआ, एक आहुति दी, एक मंत्र हुआ, एक आहुति दी, ऐसे आपको वो जाप करना होता है। एक कपड़े में करना होता है, मैं फिर बता रही हूँ। पीले कलर का कोई भी एक वस्त्र, महिला कर रही है तो पीले कलर की साड़ी ले, कोरी ले, उसको लपेट के बैठ जाएँ, इसके अलावा कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए, अन्यथा वस्त्र भी नहीं होते। और जेंट्स भी कर रहे हैं तो भी वो पीले कलर की लुंगी ले लें, उसको लपेट के और गीले ही शरीर से पूजन शुरू करें। इसमें डरने का कोई विधान नहीं है, मैं प्रिकॉशन बताए दे रही हूँ। जैसे ही आपके 500 मंत्र पूरे होंगे, आपको लगता है कि आपके पीछे कोई है, तो जो भी जिनका आत्मबल कमज़ोर है, जिनको गुरु दक्षिणा नहीं ली हुई है या जिनका गुरु बल कमज़ोर है, ऐसे व्यक्ति ये प्रक्रिया ना करें, है ना? तो ये बहुत सरल सा तंत्र मैंने बताया, जिससे आप गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। बगलामुखी अगर सिद्ध हो गई, तो आपके जीवन में आपको सारी कामनाएँ तंत्र के द्वारा आप जो प्राप्त करना चाहते हैं आपको मिल जाएगी। और ये एक छोटा-सा आपका टेस्ट भी हो जाएगा, जितने आप पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, पिशाचिनी, योगिनी, ये सब एक बार आप बगलामुखी यंत्र तंत्र करके देख लीजिए,
अगर आप इसमें पारंगत हैं और आप इसमें नहीं डरे और आपने इसको सिद्ध कर लिया, तो फिर आगे आप किसी भी पॉडकास्ट को देख के मंत्र उठा लीजिएगा और कर लीजिएगा। ये तंत्र विद्या क्या होती है? देखो स्वाति, तंत्र का उद्गम जो हुआ है वो वेदों से ही हुआ है। ओके। कालांतर में 3 वेद हुआ करते थे, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। हम्म, ऋग्वेद में जो था वो भगवान की स्तुतियां हुआ करती थी, मतलब भगवान के साथ जुड़कर तंत्र क्रियाएं की जाती थी। उसके बाद आया यजुर्वेद, तो यज्ञ हवन के द्वारा भगवान की स्तुति होती थी और उसमें आहुतियां दी जाती थी। फिर आया सामवेद। सामवेद मतलब शांतिकरण मंत्र का उपयोग करके ईश्वर के साथ जुड़कर तंत्र क्रिया की जाती थी, जो ज्यादातर बौद्ध धर्म और जैन धर्मों में की जाती है। ओके। फिर धीरे धीरे जैसे कलयुग का प्रारंभ हुआ और भौतिकवाद ज्यादा बढ़ गया, हम्म, तो ये महसूस किया गया कि ईश्वर के साथ जो भक्ति करके हमें जो तंत्र साधना कर रहे हैं उसके रिजल्ट बहुत जल्दी नहीं आते, क्योंकि उसमें बहुत धीर गंभीर होकर आपको कई सिद्धियों के लिए कई वर्षों तक तप और जप करना पड़ता था। अच्छा। तो उसके लिए फिर 3 वेदों के साथ चौथे वेद का निर्माण किया गया, अथर्ववेद। हम्म, और अथर्ववेदों में ऐसे मंत्रों को समाहित कर दिया गया जिनका जल्दी कम समय में भौतिक रूप से बहुत तेजी से असर होता था, ओके। जिनको कहा गया शावर मंत्र। ओके। तो वैदिक मंत्र हम्म, और शावर मंत्र हाँ। 2 अलग पार्ट हो गए। अच्छा। वैदिक मंत्र में हमको ईश्वर के साथ जुड़कर काम करना होता है, ईश्वर के मंत्रों के द्वारा, हम्म, जैसे मैंने बताया मंत्र सिद्धि होती है, यज्ञ के द्वारा स्तुतियां देकर भी ईश्वर की सिद्धि होती है, देव सिद्धि होती है, और शांति पाठों के साथ जुड़कर भौतिक सुख सुविधाओं के प्राप्ति के लिए शांति मंत्रों का यूज किया जाता है। अथर्ववेद में शावर मंत्र जब आए, तो शावर मंत्रों का काम होता है सीधा प्रहार करना, अटैक। मतलब अगर ये किसी पर चला दिए जाए, शावर मंत्र बनाए गए थे अच्छे के लिए कि उससे हमारे काम, अगर बहुत जल्दी सिद्धियां नहीं आ रही है, कोई काम बिगड़ रहे हैं, तो उस काम को बनाने के लिए उन मंत्रों का यूज होता था। अच्छा। जैसे आपने देखा होगा कई लोग बिच्छू काट जाता है हाँ, तो बिच्छू का जहर उतारने का मंत्र डालते हैं। हाँ, सांप का डंस उतारने के लिए भी इन मंत्रों का उपयोग होता ओह। था। फिर शावर मंत्र में स्तवन मंत्र आते हैं, स्तवन ये क्या होता है? मतलब चलती हुई वस्तु को रोक देना, अच्छा। है ना। हम्म, तो जैसे हम आइस वाटर खेलते थे ना बचपन हाँ, में, हाँ। और आइस बोला तो रुक गया व्यक्ति, हम्म, तो स्टॉप हो जाना, तो अच्छा। ये भी शावर मंत्र का एक रूप है, स्तवन। ये आगे मैं चर्चा में बताऊंगी। उससे क्या होता था, जैसे किसी का बार बार मिसकरेज हो रहा है, बच्चे नहीं हो रहे हैं और कंसीव होने के बाद बार बार मिसकरेज हो रहा है, तब ऐसे लोगों के पास जाया जाता था जो शावर मंत्र के, स्तवन मंत्र का बहुत अच्छे से जानकार हुआ करता था, और फिर वो उसको रोक देता था गर्भ को। अच्छा। ये प्रक्रिया की जाती थी 1 महीने में, फिर चौथे महीने में और फिर 9वें महीने में। तो इस प्रकार से इसको बांट के कंसीव कराया जाता था, और कंसीव कराने के बाद वो बच्चा गिरे ना, इसके लिए उसका स्तवन किया जाता था। ओके। तो अच्छे उपयोग और अच्छी भावना के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ इन मंत्रों का प्रारंभ हुआ। ये ओघड़ मंत्र भी कहलाते हैं, और ओघड़ मतलब शिव का रूप। ओके। तो शिव कभी किसी का विनाश नहीं चाहते हाँ। ना, तो ऐसे ही शावर मंत्रों में कभी किसी का विनाश नहीं चाहा था, लेकिन धीरे धीरे आगे चल के उसका जो दुरुपयोग शुरू हो गया। हमारे शावर मंत्रों के जो जनक है वो मत्स्यनाथ जी थे, गुरु गोरखनाथ जी उनके शिष्य हुए। ओके। तो इन्होंने इन शावर मंत्रों की स्थापना की और अच्छे सकारात्मक ऑरा को बरकरार रखते हुए पॉजिटिव एनर्जी को लेकर साथ में की। फिर बाद में धीरे 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 इन मंत्रों को और मॉडिफाई किया गया और ये और असरकारक हो गए। आज अगर हम बात कर रहे हैं अभी के समय में, तो शावर मंत्र 43 डेज में अपना असर दिखा देता है, अगर सही किया गया है तो। मैंने तो कई ऐसे सिद्ध गुरु भी देखे हैं जो 13 दिन में भी ये काम कर देते हैं। यस, शावर मंत्र में गुरु के बल का बड़ा महत्व है और आत्म बल का बड़ा महत्व है। मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहूंगी कि जितने भी हमारे इनवाइटी आते हैं पॉडकास्ट में, और अगर वो तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ हैं, तो चूंकि पॉडकास्ट को देखने वाला हमारा व्यूअर्स नया होता है, यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा हमको फॉलो करती है। मेरी भी फॉलोअर जो हैं वो 60-70% यंग जनरेशन, और ऐसे बच्चे कुछ भी अगर उनके हाथ में दिया जाए, यानी बंदूक को दे दिया जाए और निशाना कहाँ साधना ये ना बताए, तो गलत जगह निशाना लगा सकते हैं। तो कभी भी किसी भी पॉडकास्ट में किसी भी तंत्र प्रक्रिया के मंत्र को नहीं देना चाहिए और बताना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सीक्रेटली किया गया काम होता है और
एक रहस्यमय ये तंत्र क्रिया होती है शावर मंत्र, हाँ और इनको ऐसे ओपनली डिस्कस नहीं करना चाहिए। मतलब उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट शावर मंत्र यानी सम्मोहन के लिए कौन सा मंत्र यूज करें, वशीकरण के लिए कौन सा मंत्र यूज करें, या धन आकर्षण के लिए आकर्षण मंत्र होते हैं उनका कौन सा यूज करें, ऐसे नहीं बताना चाहिए। क्योंकि जनरल जो अननोन पर्सन है, हमसे भी गलती हो जाती है। मेरी साधना को आज 32 वर्ष हो गए, मैं खुद 6 साल की थी तब से साधना कर रही हूँ। ओह, उसके बाद भी मुझे ये डर लगता है कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, हाँ है ना। और हमारे 35-36 साल के इन वर्षों में, जब साधना के वर्षों में मेरा आत्मबल भी मजबूत हो गया है। तो मैंने आपको बताया ना, अगर आत्मबल मजबूत नहीं होगा तो कभी कभी इन मंत्रों के उच्चारण में साधक की जान जा सकती है, मृत्यु भी हो जाती है, और कई ऐसे केस है जिसमें साधक ने अपनी जान गंवा दी, ओह, है ना। तो इन मंत्रों का ऐसे ही उपयोग नहीं करना चाहिए। और दूसरा, गुरुबल आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि आपका एक अलौकिक शक्ति से ओतप्रोत गुरु होता है जो दिखता नहीं है, उसको हमें गुरु दक्षिणा लेनी होती है। और एक हमारा भौतिक गुरु भी होना चाहिए जो अच्छा, शावर मंत्रों का जानकार हो, और वही हमें गुरु दक्षिणा दे, और फिर उस गुरु को साक्षी मानकर ही तंत्र मंत्र यंत्र क्रियाओं में जाना चाहिए। अच्छा, क्योंकि मंत्रों की इस रहस्यमयी दुनिया में गुरु का बड़ा महत्व है, गुरु बल का बड़ा महत्व है ना। ऐसा माना जाता है कि 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, दाता करी ना कर सके, गुरु करे सो होय। हाँ, और जब तक हमारा गुरु मजबूत नहीं होगा, गुरु का आशीर्वाद हमारे साथ नहीं होगा, तब तक किसी भी तंत्र प्रक्रिया को नहीं करवाना चाहिए और नहीं कर। ये उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन, क्या ये सब भी शावर मंत्र में ही आते हैं? यस, वशीकरण, सम्मोहन, उच्चाटन, मारण, ये सब शावर मंत्र के ही अंदर आते हैं। तो इन सब से क्या ये सारी चीजें सेम है या इन सब के अलग अलग रूप होते हैं? देखिए, शावर मंत्र मैंने बताया ना, शावर मंत्र में शुद्धि का कोई विधान नहीं है। शावर मंत्र में गुरु बल का विधान है और आत्मबल का विधान है। आत्मा मजबूत है, गुरु आपका मजबूत है, तो आप कहीं भी किसी भी अवस्था में इन मंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। हाँ। ना आपको इसके लिए नक्षत्र देखना है, ना समय देखना है, ना तिथि देखना है, ना वार देखना है, ना इसके लिए आपका नहाना धोना ये कोई आवश्यक है। इसमें शुद्धि का कोई विधान नहीं होता, इसमें आसन शुद्धि का कोई विधान नहीं होता। बस ये क्रिया गोपनीयता के साथ की जाती है, अज्ञातवास में की जाती है। अच्छा, जहाँ आपको कोई देखे ना, आपको टोके ना, आपको इन क्रियाओं को और सिद्धियों को करते हुए आलोप होना पड़ता है। ओके, जब हम किसी पे वशीकरण कराते हैं, तो वशीकरण के लिए उस व्यक्ति का भौतिक रूप से हमारे सामने उपलब्ध होना ज़रूरी नहीं है। उसका आपको रुमाल मिल जाए यूज़ किया हुआ, उसका कपड़ा मिल जाए कोई भी, बाल उसका से भी, हाँ, उसका बाल भी आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, इसके अलावा अगर उसने कभी आपके कप में चाय भी पी है ना, उस बर्तन से भी वशीकरण हो जाता ओह, है ना। लेकिन सम्मोहन में क्या होता है, सम्मोहन मंत्र और आकर्षक मंत्र, ये 2 मंत्रों में और वशीकरण में बड़ा अंतर है। वशीकरण में व्यक्ति आपके वश में हो जाता है, और जनरली वशीकरण के मंत्र उस पर काम करते हैं। जैसे कोई प्रेमी है, वो किसी को चाहता है वन साइडेड, वो चाहता है मेरी इस प्रेमिका को मेरे लिए आप मंत्रित कर दो, ये मेरे आगे पीछे घूमे। कई बार तो ऐसा होता है कि 2 लव पार्टनर थे, लड़ाई हो गई, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो लड़कियाँ बोलती हैं कि आप ये मैम मेरे वश में हो जाए। वश में हो जाए मैम, ऐसा कुछ मंत्र आप अगर जानते हो तो कर दें। एक वशीकरण बूटी भी आती है अच्छा, और जो काम करती है। वशीकरण बूटी का ताबीज बनाकर अगर गले में स्वाति पहन लिया जाए, पर्टिकुलर व्यक्ति बनवाता है और पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ही काम करता है। ओके, ऐसा नहीं है कि एक वशीकरण बूटी का आपने बनवाया ताबीज और वो 4 लोगों को वश में रखेगा, बिल्कुल नहीं रखेगा। आपको उस व्यक्ति का यूज़ किया हुआ कपड़ा लाना पड़ेगा। देन वशीकरण बूटी का एक ताबीज बनता है। वो ताबीज अगर पर्टिकुलर व्यक्ति के गले में डाल लिया जाए तो वो व्यक्ति आपके वश में रहता है। अच्छा, है ना? वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, वो आपके बिना रह नहीं पाएगा, वो ऐसे वश में हो जाता है। लेकिन सम्मोहन में क्या होता है? सम्मोहन में व्यक्ति हमसे सम्मोहित रहता है। वो एक टाइम में आप 4-5 व्यक्तियों पे भी कर सकते हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी पर उस मंत्र का कवच कर सकते हो। ऐसे ही मांत्रिक उच्चारण किए जाते हैं कि आप पर एक कवच हो जाता है, जिससे आपको देखने वाला 4-5 जो आपने नाम दिए वो व्यक्ति आपके सम्मोहन में रहेंगे। अच्छा, कई बार लोग अपनी सासों पे भी करवाते हैं, मतलब हँसी आती है हमें भी सुनकर। तो कई बहुएँ आती हैं, सास को हम कितना भी प्रसन्न कर लें, जनरली लव मैरिज वाली ज़्यादा आती हैं, हाँ, तो सास सैटिस्फाई नहीं होती है।
तो उसके लिए किया जाता है। कई बार पति पत्नी पे करवाता है, पत्नी पति पे करवाती है, कई बार माएँ भी बेटों पे करवाती हैं, अच्छा, ताकि उनका बेटा ताकि उनके उनका वश में बेटा रहे। उनके वश में रहे, बहू के वश में ना हो जाए, ऐसा हाँ। उनका सोचना रहता है। तो ये वशीकरण संमोहन हो गया। एक होते हैं आकर्षक मंत्र। हाँ। आकर्षक मंत्र हम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके। हमारा आकर्षण ऐसा बना रहे कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारे सामने आए तो हमारी पर्सनैलिटी से इन्फ्लुएंस हुए बिना ना जा पाए। हुँ। आपने देखा होगा कई लोग होते हैं जो आपने एक बार देखे, आपने एक बार उनसे बात की लेकिन आपको याद रहेंगे, हाँ, बिल्कुल। है ना? तो ये उनकी आकर्षक पर्सनैलिटी भी हो सकती है और हो सकता है उन्होंने आकर्षक मंत्रों का उपयोग भी किया हो या आकर्षक मंत्रित करके उन्होंने कोई ताबीज़ गले में डाला हुआ हो। हुँ। तो ये होता है सम्मोहन, वशीकरण और आकर्षण। ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे ऊपर कोई तंत्र क्रिया की गई है? देखिए, जब तंत्र क्रिया होती है ना, तो इसके बहुत सारे सिम्पटम आपको दिखाई देते हैं। हुँ। कभी भी आप देखिए, अगर आपके घर में जलता हुआ दिया आपने बहुत अच्छे से जलाया हाँ। और वो बुझ गया, दैट मीन्स बट ये तो इन जनरल भी होता है। हाँ, मैं और भी बता देती हूँ आपको। जैसे आप चल रहे हैं, आपके पीछे आपको लग रहा है कि समबडी कोई है आपके पीछे जो चल फॉलो रहा है, कर रहा है। फ़ॉलो कर रहा है, लेकिन आप पलट के देखते हैं तो आपको लगता है नहीं कोई नहीं है, आपका वहम है। हाँ। आपके घर में बिना कारण के भौंरे आने लगे, ओह! तो भी आपको समझ में भौंरे हो, चमगादड़ हो, हुँ। बिल्ली बार-बार आ रही हो, मतलब आपने सारे खिड़की स्लाइडर बंद कर रखे हैं, लेकिन फिर भी ऊपर पता नहीं कहाँ से भी बिल्ली आपके घर में आएगी। अच्छा। मतलब आपके यहाँ तंत्र क्रिया है। चमगादड़ आपको कभी नहीं दिखते, लेकिन अगर चमगादड़ का बच्चा चमगादड़ आपके घर में घूमने लगे, दैट हुँ। मीन्स आपके यहाँ तंत्र प्रक्रिया की हुई है। इसके अलावा आपके घर में एक अजीब-सी स्मेल आने लगी। अच्छा। आप बहुत सारा रूम फ्रेशनर यूज़ करेंगे, सब कुछ यूज़ करेंगे, उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि एक अनवांटेड स्मेल सी आपको फ़ील हो रही है घर के अंदर, हुँ। उससे भी तंत्र प्रक्रिया का पता चलता है। इसके अलावा आपके घर में आप कितना भी काम करा लो, अगर सीपेट बार-बार सीलन आ रही है, हाँ। वाटर प्रूफिंग कराने के बाद भी इसका मतलब भी आपके यहाँ तंत्र प्रक्रिया की गई है। घर में बार-बार जाले लगना, आप जाले हटा दो, फिर लग जाए, जनरली 1 महीने में जाला दोबारा आता है। हुँ। लेकिन अगर 10, 12, 15 दिन के अंदर आपके बार-बार जाले लग रहे हैं, तो ये भी इसी बात का सिम्पटम होता है कि आपके यहाँ तंत्र प्रक्रिया की गई है। आपके घर में 1 बाय 1 बीमारी का एक सर्कल चल रहा हो, हाँ। आप बीमार, आपके हस्बैंड बीमार, देन आपका बच्चा बीमार, फिर आपकी सासू माँ बीमार या आपके मदर-फादर बीमार, अगर आपका एक सर्कल चल रहा है घर में, हुँ। एक उठ रहा है, एक गिर रहा है, मेडिकल एक्सपेंस बढ़ रहा है, दैट मीन्स आपके तंत्र प्रक्रिया की हुई है। हाँ। सबसे बड़ा जो सिम्पटम होता है, अगर घुटनों के नीचे पैरों में आपके रेगुलर दर्द रहने लगा, हुँ। डॉक्टर उसको डायग्नोस नहीं कर पा रहा है, आपने लॉट्स ऑफ दवाइयाँ करा ली, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि आपके पैरों में रेगुलर दर्द बना हुआ है, कान में एक अजीब-सी आपको आवाज़, ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। आपने देखा होगा जैसे कोई माइक आवाज़ कर रहा हो तार खींचने की। तो ऐसी अनएक्सपेक्टेड या अनवांटेड आवाज़ें आपके कान में आने लगे, तब भी ये सबसे बड़ा सिम्पटम होता है कि आप पे तंत्र प्रक्रिया की गई है और कहीं न कहीं जिसने तंत्र कराया है, वो आपको मेंटली रूप से हैरेस करना चाहता है या आपके आईक्यू लेवल के साथ छेड़छाड़ करना चाहता है। जब भी तंत्र प्रक्रिया होती है तो हमारा पॉजिटिव ऑरा बहुत बुरी तरीके से डैमेज होता है। तो इन सब तंत्र मंत्र की खतरनाक शक्तियों से हम कैसे बच सकते हैं? देखो, अगर आपको तंत्र मंत्र से बचना है तो आपको 2, 3, 4, 5 काम रोज़ करते रहना चाहिए। जैसे आपके घर में रोज़ कपूर जलना चाहिए। हुँ। कपूर अगर आप जला नहीं सकते तो इलेक्ट्रिक डिफ्यूज़र आते हैं, आप इलेक्ट्रिक डिफ्यूज़र लाकर रखिए और उसमें रोज़ रात में सोने जाने के पहले थोड़ा-सा भीमसेनी कपूर ज़रूर जला के रखिए। अच्छा। उससे क्या होता है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी दिन भर में आई है वो हुँ। समाप्त हो जाती है। दूसरा, आपके घर में सप्ताह में 2 बार और अधिक से अधिक बार सुंदरकांड या चालीसा का पाठ होना चाहिए। अगर आप भौतिक रूप से खुद फिज़िकली नहीं कर पा रहे हो, काम-काज में लगे हो, तो आप आपके रिकॉर्डर में या जैसे भी आपके यहाँ म्यूज़िक सिस्टम है उसमें आप कोशिश करें कि चालीसा 1 बार दिन में बजे, अगर दिन में 1 बार नहीं बजा सकते तो सप्ताह में 3 बार सुंदरकांड या चालीसा का पाठ होना ही चाहिए। अच्छा। जिनके घर में हनुमान जी सिद्ध होते हैं, उनके घर में तंत्र प्रक्रिया काम नहीं करती। अच्छा। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती का पाठ साल में 1 बार या 2 बार ज़रूर कराना चाहिए। प्रत्येक पूर्णिमा को संभव ना हो, हुँ। तो कम से कम वर्ष में 3 या 4 बार सत्यनारायण की कथा का पाठ और यज्ञ आदि हवन करवाते रहना चाहिए। इससे भी तंत्र प्रक्रिया आप पर असर नहीं करती है। अब चूँकि ये चीज़ें जो रेमेडी हैं लोग भूलते जा रहे हैं, इसीलिए तंत्र प्रक्रियाएँ ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा जिनके घर में भी घी का दीपक तुलसी में रोज़ शाम को जलता है, उनके ऊपर मारण उच्चाटन जैसे शावर मंत्र भी काम नहीं करते। एक बहुत बड़ी बात है जो मुझे यहाँ याद आ गई, कभी भी याद रखें कि अगर आप तंत्र प्रक्रिया
करवाने वाले हैं या आपके ऊपर तंत्र प्रक्रिया हो गई है और आप खुलवाने वाले हैं, दोनों ही हालतों में आप ये विशेष ध्यान रखें कि जो भी व्यक्ति आपका तंत्र खोल रहा है, जैसे अगर आप मेरे क्लाइंट हैं और आपके घर में मैंने पाया कि तंत्र प्रक्रिया हुई है, तो मेरे गले में तो सिद्धि की हुई रुद्राक्ष की या मूंगा की माला होना ही चाहिए। अच्छा। लेकिन साथ ही साथ अगर आपका तंत्र हमने खोल दिया है, तो घर के प्रमुख सदस्य, मुखिया जो होता है, उसके गले में एक सिद्धि की हुई रुद्राक्ष की माला ज़रूर ले लेनी चाहिए। ओके। क्योंकि एक बार अगर आपने तंत्र करवा दिया है अगर आप पे किसी ने, तो स्वाभाविक है वो फिर दोबारा करे। है ना? तो जैसे मोबाइल का रिचार्ज होता है ना बार-बार महीने वाला, ऐसे तंत्र का भी रिचार्ज कराना बहुत ज़रूरी समझते हैं हमारे शत्रु। तो अगर उसने 43 दिन का किया है देन उसके बाद वो काम करना बंद कर देगा। कई लोग 1.25 साल का कराते हैं, कई लोग 3 साल का कराते हैं और कई लोग 9 साल का भी कराते हैं। तो जब भी आप तंत्र, अगर आपको लगता है कि आपके पास तंत्र प्रक्रिया की हुई है और आप उसको खुलवा रहे हैं या उससे निजात पाने के लिए आप हमारे पास या किसी के पास भी जा रहे हैं, तो याद से सामने वाले सिद्ध साधक से एक सिद्धि की हुई रुद्राक्ष की माला ज़रूर घर में रखें। तो रुद्राक्ष इतना पावरफुल होता है कि वो हर तरह के तंत्र मंत्रों को रोक सकता है। यस, 9 मुखी रुद्राक्ष साक्षात देवी दुर्गा का रूप होता है और देवी दुर्गा का ही रूप तारा देवी है, जो तंत्र की महाविद्या की देवी कहा गई है। बगलामुखी भी माँ देवी का ही रूप है, जो तंत्र साधना की राष्ट्रीय देवी कही गई है। माँ कालका, भैरव, ये सब भैरव शिव का रूप है और हाँ। रुद्राक्ष रुद्र अक्ष यानी रुद्र का ही आंसू है। तो रुद्राक्ष से ज़्यादा पावरफुल कोई चीज़ इस कलयुग में नहीं है जो तंत्र को रोक सके। और ये भी माना गया है कि जिसके भी गले में 9 मुखी रुद्राक्ष होता है, उस पर कोई तंत्र क्रिया काम भी नहीं करती। ओके। तो आपने धारण किया है, बहुत अच्छा। अगर धारण नहीं किया और उसके पहले ही किसी ने तंत्र साधना कर दी, तो उसको उससे निजात पाने के बाद उसको ज़रूर धारण करें। ये नींबू का मारण होता है जो, तो वो बेसिकली नींबू का मारण क्या होता है और इसका मंत्र क्या होता है और इससे क्या होता है? देखो, नींबू के मारण का मंत्र तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला बिल्कुल। कि बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं है, मंत्र बिल्कुल उनके हाथ में खिलौने देने जैसा होगा। हाँ, नींबू से मारण मंत्र होता है। आपने कई बार देखा होगा कि चौराहे पे आपने नींबू देखा, उसमें 9-10 कीलें लगी हुई हैं। हाँ। या कई बार ऑलपिन वगैरह भी लगा देते हैं, वो मारण की श्रेणी में ही आता है। कई बार आधा नींबू काट के उसके ऊपर सिंदूर लगा रहता है या लाल रोली लगी रहती है, राइट। ऐसा भी आपने देखा होगा। अगर कभी भी आप चौराहे पर इन चीज़ों को देख लें या आप उनके पास से निकल जाएँ या आपकी गाड़ी उनके बगल से टकराते हुए निकल जाए, तो कुछ काम आपको तुरंत कर लेना चाहिए। मैं इसमें बलि को भी जोड़ूँगी। आपने देखा होगा चौराहे पे नवरात्रि के बाद हाँ, जो वो कुम्भड़ काट के बलि के रूप में रख दिया जाता है, राइट। और चूँकि वो बहुत बड़ा होता है, तो हुँ। जनरली नज़र हमारी फ़ोकस्ड उस पर पड़ती है हाँ। और बच्चे, लेडीज़ ज़्यादा देखते हैं मेरे ख़्याल से। तो अगर ऐसा कभी आपके साथ हो गया, आपने नींबू मिर्च आप उसको बगल से निकल गए, उलाक दिया, या आपने बलि देख ली है, या आपको ऐसी कोई भी चीज़ लगती है कि हाँ यार ये सस्पेक्टेड है और इस पर तंत्र क्रिया है, तो आप पहले तो जाते ही आप हाथ-पैर धोएँ और कपड़े जो भी आपने वस्त्र पहने हुए हैं उनको पानी में डाल दें। ठीक है। दूसरा, आप सोने जाने के पहले 1 गिलास पानी अपने सिरहाने भर के रख लें और सुबह उठकर उस पानी को किसी गमले में डाल दें और फिर उस गमले को आपको 3 दिन बाद वॉच करना होगा कि वो पौधा सूख तो नहीं गया। ओके। अगर वो सूखा है दैट मीन्स वो तंत्र आप पर आ गया है। अच्छा। तो आप जितनी जल्दी हो उतना आप ऐसे किसी भी जानकार से मिलकर उस बात को बताएं। दूसरा, आप एक नींबू ले लें, साबुत नींबू लें, ताज़ा नींबू लें, उसको तकिए के नीचे रख के सो जाएं। ये चीज़ें आपकी तब भी काम करेगी जब आपको लग रहा है मेरे ऊपर तंत्र है, और तब भी काम करेगी जब आप किसी नींबू को, बलि को उलाक गए। अच्छा। तो ये मैं दोनों के लिए कंबाइन बता रही हूँ। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र करा दिया है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तकिए के नीचे ताज़ा हरा नींबू रख के सो जाएँ और उसको लेकर सुबह उठकर आप देखें कि वो नींबू मुरझाया हुआ लग रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि कल एकदम फ्रेश था और अब थोड़ा उतना पीलापन पीलापन सा आ गया है। या कालापन आ गया है, हाँ। तो भी ये सिम्पटम है कि या तो वो आपने चौराहे पर जो चीज़ देखी उसका असर आ चुका है या पर्टिकुलर आप पर किसी ने तंत्र किया हुआ है ना? तो ये 2 चीज़ें आप बिल्कुल बहुत आसान मैंने तरीके बताए हैं, आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक जौ का गिलास भर के आप रख लें अपने सिरहाने और सुबह शनिवार की रात को आप सिरहाने रखकर सोएं और रविवार की सुबह उठकर आधा जौ चिड़ियों को चुगने के लिए डाल दें और आधा जौ है जो बहते जल में प्रवाहित करा दें। अच्छा। तो इससे भी आपके ऊपर तंत्र प्रक्रिया अगर होगी
तो वो निकल जाए। ओके। इसके अलावा सबसे बड़ा उपाय मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, क्योंकि नजर दोष हो, वशीकरण हो, सम्मोहन हो, उच्चाटन हो, मारण हो, सब पर एक सार काम करेगा। आपको आपकी हाइट से 3 गुना काला धागा लेना है। उस धागे को और एक नारियल को आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को दे आए, जैसे हम अगर तंत्र सिद्धि जानते हैं, शुक्रवार के दिन आप हमको दे जाएं और आप ये निवेदन करें कि भाई मेरे ऊपर मुझे लगता है या तो तंत्र है या नजर है या जो भी है, मेरे काम नहीं बन रहे, आप अपनी समस्या बताएं। देन वो डायग्नोस करेंगे, डायग्नोस करके वो नारियल हम बनाकर देते हैं। अच्छा। वो नारियल बनाकर, उसको अछूत नारियल बोला जाता है, उसको ले जाके शनिवार के दिन जिस पर भी आपको लग रहा है तंत्र है, नजर है, वशीकरण है, सम्मोहन है, कुछ भी है, इवन अगर किसी व्यक्ति को उल्लू का मांस भी खिला दिया गया हो ना, तो भी ये उपाय उस पर काम करता है। हम आगे बात करेंगे किस तरीके से लोग भ्रमित करते हैं। तो आपने वो नारियल लिया, एक जिस पर तंत्र किया हुआ है वो व्यक्ति दूर बैठेगा और आप वो नारियल लेकर कोई आत्मबल मजबूत वाला व्यक्ति बैठेगा, जिसकी आत्मा मजबूत हो। ऐसा व्यक्ति ना बैठे जो डर और चमक में घबरा जाता है। कमजोर दिल के व्यक्ति ये ना करें, जिनका दिल मजबूत है वही ये काम करें। वो उस नारियल को लेके शनिवार के दिन 12:30 बजे, जब सूर्य हमारे सर पर होता है, नदी के किनारे चले जाएं और उस व्यक्ति पे से एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमा दें। जिस पर ये तंत्र मंत्र विशेषज्ञ के स्थिति में करना चाहिए या बिना उनके भी किया जा सकता है? देखो, जनरली इसको मैंने बोला तंत्र मंत्र विशेषज्ञ से ही मंत्रित करवाकर, नहीं, मंत्रित करवाने के बाद नहीं, बाकी का तो फिर आप स्वयं कर सकते हैं। ओके। हाँ। आप आपके ऊपर तंत्र है तो आप अपनी सिस्टर को ले आए, वाइफ को ले आए, माँ को, पिताजी को, दोस्त को भी ला सकते हैं। ओके। वो आपके ऊपर से 3 बार इसको एंटी क्लॉकवाइज उतारेगा, उतार के वो नदी में फेंक देगा। ठीक है। एक पानी की बंद बोतल लेकर जाना है, उस पानी की बंद बोतल को, सील को तोड़ो और 3 बार उल्टा घुमाओ, चारों तरफ घूमते हुए। अच्छा। और उसको भी, पानी को वहीं फेंक दो, बोतल भी फेंक दो, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ओके। और उसके बाद जाके नदी में हाथ पैर धो लो। जिसने किया है, उतारा, वो भी हाथ पैर धोएगा और जिसका उतारा हुआ है वो भी हाथ पैर धोगा। उसके बाद हनुमान जी को साक्षी मान के, अगर वहां है तो दिया जला दें, नारियल चढ़ा दें, और अगर वहां हनुमान जी नहीं है तो भी हनुमान जी को ही साक्षी मानकर नदी किनारे एक दीपक जला दे, 2 अगरबत्ती जला दें और घर को लौटाए। ओके। और घर आके फिर वही सेम करना है, आपको कपड़े तुरंत उतार देना है, बदल लेना है और आपको हाथ मुंह अच्छे से धोकर दूसरे कपड़े धारण कर लेना है। तो ये एक बहुत बहुत पावरफुल तंत्र को उतारने की क्रिया है। बहुत बंदेज किया हुआ है, इससे उतर जाएगा। आप पे नजर लगी है, उतर जाएगी। ये सब कोक बंधन और व्यापार बंधन, ये इन सब में भी काम करता है? नहीं, कोक बंधन अगर आपका हुआ है तो फिर उसके लिए विशेष मंत्रों की आपको जरूरत पड़ती है। और उसके लिए जिस स्त्री का कोख बांधी गई है, उसको हम मंत्र से फिर उसकी कोख खोलते हैं, एक बेल बनाते हैं, वो बेल उसको बांधी जाती है। जैसे ही वो कंसीव किए हुए 3 माह पूरे होते हैं, उस बेल को बदलना पड़ता है। पूर्णिमा के दिन ही ये काम किया जाता है और 6 महीने होने के बाद भी फिर उस बेल को बदलते हैं और तब जाके उसकी कोख में जो बालक है या बालिका है वो स्वस्थ जन्म लेती है। व्यापार बंधन में हमको जिसका व्यापार बांधा है उसके कार्य क्षेत्र को जाकर देखना पड़ता है, उसके ऑफिस को देखना पड़ता है, उसकी दुकान को देखना पड़ता है और फिर उसके लिए सामग्री अलग हो जाती है। ओके। सामग्री सारी सात्विक रहती है, कीले रहती हैं, सफेद सूत रहता है कच्चा, हल्दी की गांठें होती हैं, सुपारी रहती है, सूरमा होता है काला, मतलब अकॉर्डिंग टू बंधन फिर वो चीजें बदल जाती हैं कि आपका व्यापार बांधा है तो किसने बांधा है, क्यों बांधा है और कितने समय के लिए बांधा है। तो अकॉर्डिंग टू तंत्र क्रिया ही उसका फिर हमको बंधन खोलना होता है। तो ये सारी चीजें आपको पता चल सकती है कि सामने वाले किस व्यक्ति ने ये किया है और कितने समय के लिए किया है? हाँ, यही तो सिद्धि है। ओके। यही सिद्धि है। आप सामने वाले को देखकर, सामने वाली जगह को देखकर बता सकते हैं कि इसमें एस्ट्रो चार्ट भी हम देख लेते हैं आजकल। लेकिन जनरली अगर एस्ट्रो चार्ट नहीं भी हो, उसको जन्म समय नहीं मालूम, अपने जन्म का डेट नहीं मालूम, तो भी हम बता सकते हैं कि उस पर तंत्र बंधन हुआ है, कब हुआ है, किसने किया है और किस समय पे किया है, किस दिशा में बैठकर किया है, सारी चीजें निकल कर आती हैं। लेकिन जनरली हम अल्फाबेटिकल उसको नाम देते हैं। बहुत हमारे क्लाइंट ऐसे हैं जो नाम पूरा जानना चाहते हैं और मेरे तो अगर मेरे क्लाइंट इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे तो रिलेट करेंगे। 90% मेरे क्लाइंट ऐसे हैं जिनको मैंने पूरा नाम बताया, मकान का नंबर तक बताया और उन्होंने बोला कि हाँ, हम इस समय पर यहाँ रहे और ये मकान वाला हमें जानता था और ये
फला व्यक्ति जो है वो हमारा रिश्तेदार है। ओह! अभी रिसेंटली मेरी एक क्लाइंट आई थी, मैंने उनको तकरीबन उनके मतलब बाय मिस्टेक हुआ था, उनकी जो नौकरानी थी वो किसी ने उसको उतारा दिया होगा, वो उसने सोचा कि मैं इनके भी बर्तन साफ कर देती हूँ, फिर घर चली जाऊँगी, तो उसने वहाँ रख दिया उसको। अच्छा। तो वो सब इन पर आ गया। तो मैंने उनको बैठकर बताया कि आपकी कर्मचारी रही होगी, सेज की रही होगी और ये नाम था। देन उन्होंने रिकग्नाइज़ किया, अरे 25 साल पहले ये काम हुआ था, 25 साल पहले इस नाम की मेरी मेड थी और हाँ, उसकी एज इतनी ही थी जितनी आप बोल रहे हो। हाँ। तो ये हम बता देते हैं। नाम हम पूरा बताना अवॉइड करते हैं, लेकिन जनरली 50% क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो ये हमको प्रॉमिस देते हैं कि वो लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे जाकर और जस्ट अपने प्रिकॉशंस के लिए ही नाम पूछ रहे हैं, तो नाम निकल के आते हैं। तो इसलिए अगर आगे से कोई तंत्र क्रिया किसी पर कराए, तो हुँ, वो ये फिर विश माँगे कि उसको सही साधक ना मिले, क्योंकि हाँ। अगर उसको सही साधक मिला तो आपका नाम बता देगा कि आपने ये तंत्र क्रिया कराई, इस जगह पर बैठकर कराई, इस दिन कराई और क्यों कराई, वो सब बताएगा। आपने बहुत बार ये चीज़ बोली है कि तंत्र विद्याएँ ये सब जादू, टोना, टोटका ये सब चीज़ें करवाई जा सकती हैं, कोई भी करवा सकता है। लेकिन इसका फायर बैक होता है, वो करने वाले, करवाने वाले दोनों के ऊपर हो सकता है। तो क्या इस चीज़ के बारे में आप थोड़ा और विस्तार से बताएँगी? देखो, तंत्र 9 तरह के होते हैं, मैंने आपको शुरू में बताया था। एक तो शांतिकरण होता है, फिर उसके बाद आता है पुष्टिकरण, फिर उसके बाद आता है सम्मोहन, फिर आता है वशीकरण, उसके बाद आता है आकर्षक, फिर उसके बाद आता है विद्वेषक, फिर स्तवन, फिर उच्चारण और फिर मारण। उच्चाटन और फिर ये मारण। इतने ही तरह के तंत्र होते हैं? 9 तरीके के तंत्र होते हैं। अब अगर आपने किसी पे भी कुछ भी करवाया है, जिसे बोलते हैं किया कराया, जादू टोना। हाँ। जादू, टोने, टोटके। हुँ, जादू टोना मतलब किया हुआ, टोटके मतलब उनकी कटिंग, हुँ, है ना? तो अगर आपने किसी पर जादू टोना करवाया है, तो मैंने बताया ना कि अगर आप ए श्रेणी के व्यक्ति हैं, तो ज़रूर आपसे भी ए प्लस वाला कोई बना होगा बिल्कुल। और जिस दिन वो बना होगा, वो आपको पकड़ जाएगा। किसी भी व्यक्ति पे अगर तंत्र हुआ है, तो उसमें डेस्टिनी बड़ी काम करती है। मेरी एक क्लाइंट थी, उन पर तंत्र हुआ था। वो मेरे संपर्क में आई आज से 2 साल पहले और उनके तंत्र को अभी 27 साल हो गए, जब वो मुझसे मिली थी 25 साल हो गए थे। उनके ऊपर ऐसा तंत्र किया था, उनके घरवालों ने ही किया था। लव मैरिज थी, सासू माँ नहीं चाहती थी बहू रहे, तो उन्होंने ऐसा तंत्र किया था कि उनको इल्यूशन होने लगे थे कि उनको पीछे कोई चल रहा है, उनके शरीर पे चींटियाँ चल रही हैं, बाथरूम में बहुत सारी कॉकरोच निकल रही है, घर में साँप तैर रहे हैं और उनको सब दिखता था, लेकिन घरवालों को नहीं दिखता था। फिर धीरे-धीरे लोगों ने उसको पागल घोषित करना की कोशिश की। उन्होंने उसके बाद उनकी सुनने की क्षमता कम हो गई, देखने की क्षमता कम हो गई। वो उस टाइम प्रेग्नेंट थी। उनका बच्चा हुआ, बच्चा होने के बाद उन्होंने तमाम इलाज कराया और बहुत लोगों के पास गए वो, लेकिन उनको कोई ऐसा फ़ायदा नहीं हुआ। फिर ये हुआ कि वो ससुराल से अलग हो गईं और उनको हस्बैंड वर्किंग थे, कहीं और रहते थे, बेटा पढ़ाई के लिए कहीं और रहने लगा और मम्मी जो है अकेली रहती थी, जिन पर तंत्र हुआ था। फिर वो किसी के थ्रू मेरे पास आए, तो जैसे ही वो आए तो उन्होंने बोला कि मैडम हम ये जानना चाह रहे हैं इन पर क्या है? तो जब मैंने उनको देखा, उनकी बर्थ चक्र को देखा, मैंने बर्थ चार्ट देखी, उसके बाद उनको देखा, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उन पर उच्चाटन किया हुआ था और उच्चाटन तंत्र में सबसे आखिरी से पहला, मतलब उसके बाद मारण ही है उच्चाटन के अलावा, फिर कोई मृत्युतुल कष्ट में थी वो। और उनको मैंने जब पूछा कि आपको चींटियाँ दिखती हैं? बोली हाँ। मैंने कहा सांप दिखते हैं? बोले हाँ। जो पूछा उन्होंने बताया, फिर हमने उनका बंधन खोला। 25 साल उनकी ज़िंदगी के खराब हो गए। बच्चे को माँ का सुख नहीं मिला, पति को पत्नी का सुख नहीं मिला और करवाने वाले उनके घर के लोग थे। तो ऐसे लोग करवा देते हैं, नहीं करवाना चाहिए, लेकिन मैंने देखा बिल्कुल। एक और मेरे क्लाइंट थे, उनका बच्चा बहुत बहुत बड़ी पोस्ट पे था, कनाडा में था। बस ऐवे ही किसी को जलन हुई और उन्होंने उसको खाने में जो नॉनवेज खाता था, उल्लू का मांस खिला दिया और मंत्रित करके खिलवाया। उल्लू का मांस नॉनवेज वालों पे बहुत जल्दी तंत्र क्रिया इसीलिए काम करती है क्योंकि आप मांस को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि उल्लू का है कि चिकन है कि मटन है। उसने वो खाया, उसकी मानसिक हालत इतनी खराब हो गई कि लड़का टॉपर था, 3,60,000 रुपए मंथली वो पा रहा था। वो घर आ गया, उसने घर की चीज़ों को बेचना शुरू कर दिया। उसके फादर मदर ने उसके लिए तकरीबन 60 लाख का लोन लिया था। उनका घर बिक गया, रोड पर आ गए। वो मेरे संपर्क में आए, फिर उनका भी हमने उतारा किया और मतलब उनका जब उतारा किया तो मतलब सारे केसों में मैंने ऐसे कम से कम जटिल जो केस मैं बता रही हूँ
12 से 15 देखे होंगे जो बहुत जटिल थे, जिसमें मुझे मेरे गुरु बल की शक्ति लगी, गुरु की शक्ति लगी। कई केसों में तो मुझे मेरे गुरु को साथ लेना पड़ा, मैं भी उस चपेट में आई। मतलब कई इतने बड़े मंत्र होते हैं कि उतारा करने वाले के ऊपर भी प्रहार करते हैं, मेरे पे किया। कई बार ऐसा होता है कि मैं किसी का उतारा करती हूँ या किसी का बंधन खोलती हूँ, मुझे फ़ीवर आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मैं वोमिट करने लगती हूँ, मुझे खाना नहीं खा सकती हूँ मैं। तो मुझ पर असर आता है तो उस व्यक्ति पे कितना ही हुआ होगा, लेकिन लोग करते हैं। कई लोगों का मैंने खोला है और सब में दुःख वाली बात ये कि सब परिवार वाले थे। हमने नाम निकाला, सामने वालों को नाम बताया, दिशा बताई, समय बताया और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ। और मारण और उच्चाटन और ये सब वशीकरण, सम्मोहन, इनका एक दुर्भाग्य वाली बात ये है कि जब ये किया जाता है तो घर के देवी-देवता बाँध दिए जाते हैं। तो आदमी चाहकर भी देवी धाम नहीं जा पाता। ऐसी विघ्न बाधा आती है कि आप घर से निकले, टायर पंचर हो गया, आपकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई, आप देवी धाम नहीं जा पा रहे, आप बब्बा के मंदिर नहीं जा रहे, भैरवनाथ के मंदिर नहीं जा पा रहे, आपके यहाँ कोई साधक नहीं आ पाता है, सब तरफ से किलेबंदी कर दी जाती है। और यही कारण होता है कि बहुत लास्ट में उनकी डेस्टिनी जब उनका साथ देती है, तो वो हमारे पास आते हैं या हम जैसे लोगों के पास जाते हैं और फिर उनका बंधन खुलता है। और लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है कि उनको रिलीफ़ होता है और जब वो आकर हमें बताते हैं कि हमारे तो हमको भगवान याद नहीं थे। कई लोग तो ऐसे भगवान कुलदेवी भूल जाते हैं, जो नवरात्रि की पूजा करना बंद कर देते हैं। कई लोग ऐसे रहते हैं जिनके यहाँ बंधन होने के पहले नवरात्रि की जोत जलती थी, जवारे होते थे, सडनली वो लोग छोड़ देते हैं, है ना? कहते हैं ना कि अरे इतना दुःख भगवान दे रहा है, हमें पूजा ही नहीं करनी। ये क्या होता है? तंत्र में बाँध दिए जाते हैं भगवान। क्योंकि जिस भी व्यक्ति के पास ईश्वर की शक्ति है ना, सर्वशक्तिमान है, उसके बाद तंत्र क्रिया काम नहीं करती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, मानो या ना मानो। अगर आप मानते हो कि हवा है, अगर आप मानते हो कि पानी है, अगर आप मानते हो कि बारिश इंद्र भगवान बरसाते हैं, तो तंत्र भी होता है, भूत भी होते हैं, प्रेत भी होते हैं, सब होते हैं।